पुलिस की वर्दी जिनके लिए जुनून है, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने का एक मौका आपको शीघ्र मिलने जा रहा है। इसमें मैं चर्चा करूँगा कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विवाद हैं, पिछले पेपर आउट हुए प्रकरण हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं उलझना है। मैं सीधी और सीधी बात करूँगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। एक मिडिल क्लास, एक कॉमन मैन आदमी के लिए जो बस में है, वो सिर्फ हमारे बस में, हम उचित रणनीति के साथ में तैयारी कैसे करें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है आप लोगों के लिए कि तैयारी कैसे करें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें। वो आप ज़रूर पढ़ें, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। और मैं अगर सीधी बात करूं तो देखो, एसआई का जो एग्ज़ाम है बहुत ही बढ़िया सिलेबस है उसका। जीके और हिंदी, है ना? ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई और फॉर्मेलिटी है, बहुत छोटा-सा सिलेबस है। उचित रणनीति के साथ में तैयारी करें आप, ठीक है? तो रणनीति के साथ में तैयारी कैसे करें दोस्तों? सबसे पहले एक नियमित रूप से एक अच्छे अखबार का पाठन कीजिए, एक मासिक पत्रिका उसको छाँटिए और शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए दोस्तों। पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सिलेबस से इधर-उधर आपको भटकना नहीं है और आपको बहुत शॉर्ट के अंदर हर टॉपिक जो आपका सिलेबस का है, उसका एक टॉपिक है ना? निर्धारित कर लीजिए कि आज भारत का संविधान मूल अधिकार पढ़ूँगा, आज नीति निर्देशक तत्व पढ़ूँगा। और पढ़ेंगे कैसे, उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए। हर जो टॉपिक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बहुत शॉर्ट के अंदर, जहाँ पे मुश्किल से 10 लाइन के अंतर्गत हर टॉपिक को आप खत्म कर दीजिए। यूपीएससी है, 10 लाइन के अंतर्गत यूपीएससी को खत्म करना। हर टॉपिक से संबंधित 15-20 जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनको नोट करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने हैं। हर जो टॉपिक को पढ़ा है, पहले आप उस टॉपिक को पढ़िए, फिर उसको ध्यान से समझिए, फिर उसको हाथों हाथ, है ना, उसी समय हृदयंगम कर लीजिए। फिर जब समय मिले उसका आप रिवीजन कर लीजिए। कोई भी जो टॉपिक है उससे संबंधित आपको सवाल पूछे तो आपको बिना किताब देखे एनी टाइम आपको आना चाहिए। आपसे पूछे भारत का युद्धाभ्यास, तो खटाखट आना चाहिए। भारत का मिसाइल प्रोग्राम, तो साहब ये मिसाइल प्रोग्राम। पूछे महत्वपूर्ण किताबें कौन सी है, तो आपको ये साहब ये साल की 20 किताबें आती चर्चा के अंदर रही है और इस कारण से इस व्यक्ति ने लिखी, इस कारण से ये चर्चा में रही है। इसके अलावा पूछे भारत के नई शुभारंभ योजनाओं का कौन कौन सा शुभारंभ हुआ, तो ये योजना है, इस साल के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत हुई, ये लक्षित वर्ग है, इतने बजट की घोषणा की गई। एक एक जो चीज़ है आपको बिना किताब देखे आपको चीज़ें आनी चाहिए। आपसे कोई टॉपिक पूछे, मानव अधिकार आयोग, साहब ये मानव अधिकार आयोग इस साल के अंदर स्थापना हुई, पहले मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, वर्तमान के अंतर्गत ये है, ये लो साहब। नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछे, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से लेके 150 तक उल्लेख है, पहले नरहरि राव थे, वर्तमान के अंदर ये है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 76 के अंदर अकाउंटिंग ऑडिटिंग काम दोनों करते थे, फिर दोनों का लेखांकन लेखा परीक्षण को पृथक कर दिया गया। तो कहने का मतलब है एक एक जो चीज़ है आपको आनी चाहिए। खेल कूद से संबंधित है तो खेल कूद में आना चाहिए कि साहब ये क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी, ये फुटबॉल के अंदर खिलाड़ी है, ये अवार्ड दिए गए हैं, ये इस व्यक्ति को दिए गए हैं। तो जो सिलेबस का टॉपिक है वो एनी टाइम आपको आना चाहिए। ऐसे ही हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर समास हो, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, है ना, उसको पढ़ो। पहले संधि पढ़ो, संधि के नियमों को पढ़ो। समास है तो समास पढ़ो, समास के नियमों को पढ़ो। देखो कौन सा बहुब्रीहि समास है, कौन सा अव्ययीभावी समास है, द्विगु समास कौन सा है, संधि है तो कौन सी संधि स्वर संधि है, कौन सी विसर्ग संधि है, ठीक है, स्वर संधियों के अंदर भी कौन सी संधि है। तो कहने का मतलब है टॉपिक को समझो, हिंदी हो चाहे सामान्य अध्ययन हो। फिर उससे संबंधित अब एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिला लीजिए, टेस्ट सीरीज से भाग ले लीजिए। और सबसे बड़ा जो सिलेक्शन होगा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर, वो आपके कॉन्फिडेंस से होगा। यानी कि सारा का सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, फिर उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स होने चाहिए, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको मिला लेने चाहिए। आपको कोई एक टॉपिक है, सपोज करो केंद्र राज्य संबंध है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए केंद्र राज्य संबंध में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी टीचर आपसे कुछ भी पूछे, आपके पास में क्लियर होना चाहिए साहब ये केंद्र राज्य विधायी संबंध है, ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, ये केंद्र राज्य के बीच के अंदर प्रशासनिक संबंध है, और विवादों के बीच के लिए ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले तत्व है, जिससे केंद्र राज्यों के बीच के अंतर्गत सहकारी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। नीति आयोग पूछे तो साहब ये नीति आयोग है, इसकी स्थापना इस साल के अंदर हुई, ये उद्देश्य है, ये वर्तमान के अंतर्गत इसके मेंबर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके कार्य है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो तैयार किया है, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत एक आर्टिकल लिख रखा है, और ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है आपका आत्मविश्वास बढ़ाना, आपका मनोबल बढ़ाना, बाहरी बातों की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए एक बंद कमरे के अंदर आपको तैयारी करनी है। निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष के अंदर आएगा।